देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन यानी सीएसडी कैंटीन के कर्मचारी पिछले 36 दिनों से आंदोलन पर हैं। देश के नीति निर्माता कब इनकी बातें सुनते हैं यह देखना है, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि इनकी खास दिक्कतें क्या है। जूते के फीते से लेकर कार तक बेचने वाली सेना की ये कैंटीनें देश के करीब सभी इलाकों में हैं। इन कैंटीनों से फौजियों के साथ तटरक्षक बलों को भी सामान सप्लाई किया जाता है। देश के 34 सीएसडी डिपो और 4500 सीएसडी कैंटीनों में करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं, मगर जवानों तक जरूरत का सामान पहुंचाने वाले इन कर्मचारियों की अपनी परेशानियां हैं, जिसे लेकर ये 36 दिनों से सड़कों पर हैं। संसद की कुछ समितियों ने भी इनके हक में सिफारिशें की, मगर उन पर अमल नहीं हुआ। आज तक भी हम लोगों को वो 5th सीपीसी के ही जो बेसिक पे स्केल हम लोगों को दिया गया था, वही पे स्केल आज तक दिया जा रहा है। आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई और कोई महंगाई भत्ता और दूसरी चीज़ें जो अलाउंसेज जो हमारे काउंटर पार्ट को मिलते हैं वो भी हम लोगों को नहीं दिए गए हैं। इसलिए जो है सभी लोगों की जो हमारे कर्मचारी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है और वो लोग जो है मजबूर होकर के यहाँ पर सड़क पर आए हैं और इस ठंड में यहाँ पर बैठ रहे हैं। सीएसडी कैंटीनें सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं, जिसमें करीब 500 करोड़ का मुनाफा आता है। इसका इस्तेमाल सैनिकों के कल्याण में होता है, मगर उसका ऑडिट नहीं होता। हालांकि कैंटीन के खर्च और आमदनी का ऑडिट सीएजी से ही होता है। इस नाते यह सरकारी उपक्रम है। कैंटीन के इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। पीएसी रिपोर्ट में क्लियरली ये लिखा है कि 6th सीपीसी इन लोगों को देना चाहिए, जब 5th सीपीसी दे सकता है और 5th सीपीसी क्यों नहीं दिया है। ये बात हमने रक्षा मंत्री से भी ये सवाल पूछा था और हमने मांग भी रखा था। उन्होंने ये बोला है कि ठीक है, हम जल्दी से जल्दी इसको सुझावट करेंगे। हमारा मांग यही है कि हमारा रिक्वेस्ट रक्षा मंत्री से यही है कि ये करना चाहिए जल्दी से जल्दी। सीएसडी के मसले पर ही संसद की लोक लेखा समिति ने 2 साल पहले तीनों सेना प्रमुखों को तलब किया था। उस वक्त सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सीएसडी में अनियमितताओं की बात कही थी। 1991 में सुकोमल सेन की अध्यक्षता वाली अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने भी कई अहम सिफारिशें की थी। अब लोक लेखा समिति ने भी इनके कामकाज को ठीक करने के लिए अहम सिफारिशें की हैं, जिन्हें लागू करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। कमेटी ने उनको बहुत स्पष्ट कहा था कि इस पैसे का तो ऑडिट होगा, ऑडिट का तरीका क्या होगा ये C&AG आपको बताएगा। आप और वो दोनों मिलके अगर कोई एग्रीड ऑडिटिंग का तरीका निकालते हैं, आपकी कोई कठिनाई है वो उसको सुलझा सकते हैं, तो हमें मंजूर होगा। कैंटीन कर्मचारियों की भी मांग है कि सारी यूनिट रन कैंटीनों का काम रक्षा मंत्रालय अपने जिम्मे ले। सारी सीएसडी कैंटीनों को रिटेल आउटलेट माना जाए और उनकी संसदीय जवाबदेही तय हो। सीएसडी का कामकाज पारदर्शी बनाया जाए और मुनाफे के इस्तेमाल का भी ऑडिट किया जाए। सीएसडी कर्मचारियों के वेतन भत्तों को सीएसडी होलसेल के बराबर किया जाए और दोनों के लिए समान नियम बने। अगर सरकार पीएसी की रिपोर्ट को लागू करती है तो उसे कुल 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। सीएसडी कैंटीनें देश भर में फैली हुई हैं और वो 10,000 करोड़ से अधिक का कारोबार कर रही हैं और 500 करोड़ से अधिक का मुनाफा कमा रही हैं। अगर इनके मुनाफे का थोड़ा हिस्सा इनके हितों में लग जाएगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन DK पांडे के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।